हाँ बेटा, पेपर का डिस्कशन चल रहा था और एक बहुत मतलब दुखद बात है, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि जेई का भाई, जेई एनटीए वालों ने जो सिलेबस डिसाइड किया हुआ है उससे भी बाहर कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ शिफ्ट में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, जैसे अभी हम लोगों ने कारनॉट इंजन किया था और मैंने आपको क्या बोला था, कारनॉट इंजन वाला पार्ट आपका जेई मेंस में नहीं है, तो आज की ही सुबह की शिफ्ट में सवाल आ गया है। एक आपका सवाल था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मैंने कहा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके लिए एडवांस में पूछा जा सकता है, उसका भी सवाल जेई मेंस में पूछ लिया गया, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि अब क्या है ना कि बच्चों के तो मार्क्स जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे को भी कई बार ऐसा लगता है यार काश सर ने पढ़ा दिया होता, और हमें भी ऐसा लगता है यार काश पढ़ा ही दिया होता, है ना। तो ये हमारे लिए भी, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ऊपर सवाल आ चुका है, और अभी कारनॉट इंजन वाले पर भी आ गया है, ठीक है। तो अब पता क्या है कि ये, अब आप लोगों को इससे क्या चीज सीखनी है कि भाई देखो, अभी मैंने क्या बोलता, जब हमारा 11वीं का सिलेबस पूरा खत्म होगा ना, तब पूरा खत्म होगा, ठीक है। जब मैं बोल दूंगा कि भाई अब हो गया, तो वहां तक आपको वेट करना है, और आप लोग किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जा सकते। ये अब आप लोगों को बहुत क्लियरली दिमाग में बैठ जानी चाहिए, हम लोग किसी भी चीज को छोड़ करके नहीं जा सकते जेईई मेंस में, ठीक है। क्योंकि यू डोंट नो भाई, जो सिलेबस के अंदर है वो कहां से आ रहा है, बल्कि सिलेबस के बाहर का भी आ जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो आपको तो कोशिश, हमें तो कोशिश यही करनी है अब से आगे से, मतलब इतना ट्रस्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास सिलेबस में, भले वो जेई एडवांस का हो या जेई मेंस का हो, मेंस तक में हमारे पास सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। और ये अब आपको भी रखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं सर इसको छोड़ दूं, क्या मैं इसको छोड़ दूं, तो कई बार हम लोग बोल देते हैं अच्छा चल ठीक है बेटा, ये जेई मेंस का ना सिलेबस में नहीं है, तो तू इसको छोड़ करके अभी इतना तैयार कर ले। अब वो भी कोई भरोसे वाली बात नहीं रही है, ठीक है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई, आप ही की शिफ्ट में आ गया, तो 4 मार्क बहुत मैटर करते हैं। तो अब आप लोग किसी भी चीज पर वो नहीं ले सकते, हर चीज के ऊपर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस, हाँ। तो यार ये थोड़ा सा ना, उस दिन जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर सवाल आया था, तो एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये सवाल आ गया, तो उस दिन भी मूड खराब था, और आज फिर मूड खराब हुआ, ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगला अटेम्प्ट और है, ठीक है। उन्होंने एटलीस्ट एक चीज का बेनिफिट ये भी दिया है एनटीए ने कि ठीक है भाई, हमसे गलतियां होती हैं, उनसे भी कुछ गलतियां होती हैं, उन्होंने एटलीस्ट एक सेकंड अटेम्प्ट दे रखा है, तब तक तो सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो ही जाएंगे, है ना। ड्रॉपर्स के लिए खासकर वो वाली बात होती है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा तैयार रहना है कि हो सकता है जो सिलेबस वाला पार्ट है, जहां से अगर मैं बोलूं कि उन्होंने बोला है कि ये चीज नहीं आएगी, तो आप उसको भी तैयार करिएगा, और हम लोग ही आपकी उसकी तैयारी कराएंगे। आपको ये लोड नहीं लेना सर वो कहां से पढ़ना, हम लोग ही आपको पढ़ा देंगे। क्लियर है क्या? यस। अब पता नहीं यार, बोनस का तो मेरे को नहीं समझ आता, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की अगर आप बात करोगे, तो जो स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब डीटी बाई डीटी हम लोगों ने वहां पे निकाला था, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो वहां पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग के बीच का कम होता है, तो वो टी की पावर 4 में जा रहा था, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, है ना। तो वो लीनियर टी माइनस टी नॉट के फॉर्म में चला जाता है। तो वो एक उसका स्टीफन्स लॉ का एक डिराइव्ड फॉर्म होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, वो हटाने के बाद भी आ गया, ठीक है। तो आप लोग मतलब, अब पता नहीं बोनस का, तो यार देखो मेरे को नहीं पता है, और ना ही मैं उस चीज में पढ़ूंगा कि भाई बोनस मांगो या फिर वो मांगो, ठीक है। उन्होंने एक हमें सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया है, तो हम लोग उसकी तरफ से तैयारी करें। मैं ये कोई भी नहीं बोलूंगा कि यार नहीं एनटीए से लड़ो, नहीं, हो सकता है क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे सवाल डाले जाते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन जो बच्चे कहें सर हमारे साथ तो नाइंसाफी है बेटा, अभी सेकंड अटेम्प्ट भी है, ठीक है। आप सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है आपका शिफ्ट आसान आ जाए, तो यू डोंट नो, ठीक है। तो इसमें कोई रिवोल्ट करने की बात नहीं है, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं। किसी के अगेंस्ट मतलब गुस्सा कर करके या फिर किसी चीज, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बुरा लग सकता है हम लोगों को, ठीक है, वो हमें एक्सप्रेस करना तो हम लोग कर भी सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फ्री हैं इन सब सारी चीजों के लिए। लेकिन हाँ, किसी के लिए जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है। आपका एक सिलेबस डिफाइंड है, जेई मेंस का डिफाइंड है, जेई एडवांस का डिफाइंड है, और आपका बोर्ड्स का डिफाइंड है। मैंने आपको कई बार बोला कि इसमें कंफ्यूजन होती है, इवन टीचर्स गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये चीज है या ये चीज नहीं है। आपको शायद लगेगा सर आपको कैसे कंफ्यूजन होता है, अबे हमें भी होती है, हम लोग इतने बैचेस में पढ़ाते हैं, कभी बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कभी जेई मेंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कभी एडवांस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हमें भी कंफ्यूजन होती है। हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, कभी मैं सलीम सर से पूछता हूं सर ये पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, कभी वो कहते हैं सर ये पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, तो हमें भी कंफ्यूजन होती है कई बार, ठीक है। तो आप लोग
पूरी कोशिश करें कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़े, इवन इन केमिस्ट्री, इवन इन मैथ्स एज वेल। ठीक है, क्लियर है क्या? यस।